हेलो, मैं राहुल कुमार सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल ओमेगा क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो तीसरा यूनिट, यानी कि मतलब हम तीसरा वीडियो बना रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एलईडी के बारे में और फोटो कंडक्टिव डायोड के बारे में। उसके बाद जो भी डायोड होते हैं, पीएन जंक्शन डायोड, वो कैसे कार्य करते हैं, फॉरवर्ड बायस में उन्हें कैसे जोड़ा जाता है, रिवर्स बायस में उन्हें कैसे जोड़ा जाता है, इन सभी चीजों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी का क्या कार्य है और ये किस चीज का बना होता है। तो क्या है लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी। आपने बहुत सा सुना होगा कि ये एलईडी टीवी है, एलईडी लाइट है। तो ये एलईडी किसका बना होता है? तो यह गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम फॉस्फेट का बना होता है। किसका? गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम फॉस्फेट का बना होता है। इस डायोड में होल और इलेक्ट्रॉन के रिकॉम्बिनेशन की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेजी से होती है। इसमें जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के रिकॉम्बिनेशन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत तेजी से होता है। उसके बाद इसका उपयोग डिस्प्ले डिवाइस में किया जाता है। डिस्प्ले मतलब क्या होता है? देखने के लिए, जैसे मोबाइल का डिस्प्ले हो गया, टीवी का डिस्प्ले हो गया। तो वही टीवी आजकल आ रहा है, कौन सा? एलईडी टीवी। इंडिकेटर बल्ब के रूप में, गाड़ी के जो साइड इंडिकेटर होते हैं उनके बल्ब के रूप में भी हम किसका यूज करते हैं? एलईडी का यूज करते हैं। अब है कि ये चार अलग अलग रंगों का होता है। ये जो एलईडी है वो चार ही रंग का होता है। कौन कौन से रंग का होता है? रेड, लाल, येलो, पीला, ब्लू, नीला और ग्रीन, हरा। यही चार रंग का होता है। रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, चार रंग का ही हमारा ये एलईडी होता है। एलईडी के सिंबल कैसे होते हैं? तो ये है हमारा डायोड, सिंपल डायोड है। अगर उस डायोड के सिंबल में हम ऊपर की तरफ ऐसे दो तीर चिन्ह लगा देते हैं, इसका क्या अर्थ है कि ये एलईडी है, यानी कि इधर से लाइट निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है। ये हमारा एनोड हो गया, ये सिरा, और इधर वाला सिरा कैथोड हो गया। तो ये था हमारा एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। अब हम लोग पढ़ते हैं फोटो कंडक्टिव डायोड के बारे में। कुछ ऐसे डायोड हैं जो मतलब प्रकाश पड़ने पर ही कार्य करते हैं। ऐसे स्विच बनाने पड़ते हैं जो ऑटोमेटिक कार्य करें। तो इस प्रकार के स्विच को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार के स्विच में जो डायोड यूज किए जाते हैं, डायोड का क्या नाम है? फोटो कंडक्टिव डायोड। तो ये लाइट से संचालित होने वाला डायोड है। लाइट पड़ने पर इसका प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है तथा परिपथ स्वतः चालू हो जाता है। यानी कि जब तक लाइट इस पर नहीं पड़ेगा इसका प्रतिरोध जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा, और जब ज्यादा प्रतिरोध होगा तो इस पर परिपथ से धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो जैसे इस पर लाइट पड़ता है इसका प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि परिपथ अपने आप चालू हो जाती है। यह कैडमियम सल्फेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैडमियम सल्फेट का। उसके बाद क्या है कि इसे फोटो कैमरा में ऑटो स्विचिंग, स्वचालित स्विच के लिए प्रयोग किया जाता है। फोटो कैमरा में ऑटो फोकस के लिए, यानी कि कभी कभी हमें फ्लैश की जरूरत होती है, कभी कभी फ्लैश की जरूरत नहीं होती है। तो क्या होगा कि ये जो ऑटो स्विचिंग रहेगा ये लाइट के अनुसार अपने आप क्या होगा कि संचालित होती रहेगा और तब जाकर के ये कार्य करता है। तो फोटो कैमरा में इसका यूज किया जाता है। अब क्या है कि एलईडी और ये देखिए दोनों, ये भी डायोड है, लेकिन इसमें क्या है? तीर चिन्ह क्या है? नीचे की ओर है, अंदर की ओर है। यानी कि जब प्रकाश इस पर पड़ेगा तभी ये कार्य करना शुरू करता है। और इसमें क्या है कि ये प्रकाश को बाहर की ओर भेजता है। तो दोनों में देख लीजिए सिंबल जो भी है वो ध्यान पूर्वक रखें, ताकि परीक्षा में जो है वो सिंबल पूछ देता है और सिंबल याद नहीं रहने पर आप गलती कर सकते हैं। तो जो एलईडी का सिंबल होगा उसमें तीर चिन्ह बाहर की ओर है, यानी कि इसके अंदर से प्रकाश निकल रहा है। और जो फोटो कंडक्टिव डायोड है इसमें जो लाइट है, प्रकाश का तीर चिन्ह है, वो अंदर की ओर है, क्योंकि प्रकाश पड़ने पर ही ये कार्य करना प्रारंभ करता है। अभी तक हम लोगों ने एलईडी के बारे में पढ़ा, जेनर डायोड के बारे में पढ़ा और फोटो कंडक्टिव डायोड के बारे में पढ़ा। अब हम लोग आते हैं कि जो भी डायोड है इनको कैसे जोड़ा जाता है। कोई भी सर्किट हो गया, सर्किट में कैसे संयोजित करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, इनसे करंट का फ्लो कैसे होता है। तो इसे दो तरीकों से जोड़ा जाता है, एक फॉरवर्ड बायस में और एक रिवर्स बायस में। तो सबसे पहले हम जानते हैं फॉरवर्ड बायस के बारे में। फॉरवर्ड बायस में हम कैसे इसे जोड़ते हैं।
तो कह रहे हैं कि जब पीएन जंक्शन डायोड के पी सिरे को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से तथा एन सिरे को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायस में कहते हैं। यानी कि जो उसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसके पॉजिटिव से और जो निगेटिव टर्मिनल होगा इसके निगेटिव से, यानी कि पी पॉजिटिव। मान लेंगे कि पी का मतलब क्या है, पॉजिटिव है, तो पी को प्लस से, एन को निगेटिव एन से जोड़ दिए, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायस कहते हैं। अब फॉरवर्ड बायस में होता क्या है कि ये जो होल्स है ये इलेक्ट्रॉन्स से क्या होते हैं, अट्रैक्ट किए जाते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इधर होल्स की तरफ अट्रैक्ट किए जाते हैं। यानी कि ये निगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव से अट्रैक्ट किए जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज निगेटिव से अट्रैक्ट किए जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये जो डिप्लेशन लेयर है, इसको क्या कहते हैं, डिप्लेशन लेयर। ये जो जंक्शन है ये क्या है, जंक्शन है, और ये है डिप्लेशन लेयर। तो इसमें क्या होता है कि होल्स और इलेक्ट्रॉन के रिकॉम्बिनेशन का दर बढ़ जाता है। रेट जब बढ़ जाता है तो इससे बहुत तेजी से आसानी से करंट का फ्लो होने लगता है। तो जब इससे आसानी से करंट का फ्लो होने लगेगा तो क्या हो गया, हमारा काम हो गया, परिपथ चालू हो गया। तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में देखिए क्या होता है कि पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस में संयोजित करने पर धारा का प्रवाह मेजॉरिटी कैरियर होल्स के कारण होता है। यानी कि हमने पढ़ा था कि पीएन जंक्शन यानी कि पी टाइप और एन टाइप जो दो प्रकार के क्या थे, हमारे मटेरियल थे। तो पी टाइप में होल्स ज्यादा था और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा थे। तो इसमें क्या है कि पी टाइप में यानी कि इसमें होल्स की जो संख्या होगी वो ज्यादा होगी और इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रवाह होगा यानी कि जो धारा का प्रवाह होगा वो किसके कारण होगा, होल्स के कारण होगा। यह है हमारा फॉरवर्ड बायस। सभी जीनर डायोड को छोड़कर जितने भी डायोड है हमारे सभी फॉरवर्ड बायस पे ही काम करते हैं। अब एक डायोड हमारा, एक ही डायोड है हमारा जीनर डायोड जो कि रिवर्स बायस में काम करता है। तो रिवर्स बायस के बारे में जानते हैं, क्या है रिवर्स बायस। कह रहे हैं कि जब पीएन जंक्शन डायोड पी सिरे को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से तथा एन सिरे को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो इसे रिवर्स बायस कहते हैं। यानी कि एकदम इसका उल्टा। इसमें क्या था कि पी सिरे को पॉजिटिव से और एन सिरे को निगेटिव से जोड़ रहे थे फॉरवर्ड बायस में, लेकिन रिवर्स बायस में क्या है, पॉजिटिव सिरे को एन सिरे से और पी को जोड़ रहे हैं एन से, यानी कि पी को जोड़ रहे हैं निगेटिव टर्मिनल से और एन को जोड़ रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल से। तो इससे क्या होता है कि इसमें धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि ये प्लस है, प्लस चार्ज है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स माइनस चार्ज है। तो ये इधर आने लगते हैं, ये इधर आने लगते हैं और ये भी कंबाइन कर लेते हैं इधर, और ये जो है माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है तो ये इधर आने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा डिप्लेशन लेयर है ये हमारा बढ़ने लगता है, यहां से यहां तक हो जाता है, इधर बढ़ जाता है, यानी कि इधर माइनस प्लस की संख्या जो क्या है वो बढ़ने लगती है। तो इससे क्या होता है कि धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। जब डिप्लेशन लेयर चौड़ा हो जाएगा तो धारा का प्रवाह, मान लीजिए कि पतला दीवार है, चादर है, तो चादर को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से फाड़ करके इस तरफ से उस तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर उसी चादर की जगह हम क्या करें कि ईंट की दीवार बना दें तो उसे आसानी से तोड़ना बहुत मुश्किल है। आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो वैसा ही ये हो जाता है कि यहाँ पर डिप्लेशन लेयर धीरे धीरे बहुत कम हो जाता है रिकॉम्बिनेशन के कारण, तो आसानी से करंट का फ्लो होने लगता है। लेकिन यहाँ डिप्लेशन लेयर क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। अब अगर हम क्या करते हैं, इसके साथ जोर जबरदस्ती करते हैं, यानी कि हम वोल्टेज को बढ़ा देंगे। जैसे बताया गया था कि जो भी डायोड है उनकी रेटिंग फिक्स होती है, 12 वोल्ट 27 वोल्ट ऐसे करके फिक्स होता है कि हम उतना ही वोल्टेज दे सकते हैं। तो मान लीजिए कि इस डायोड की रेटिंग 12 वोल्ट है। अब हम क्या करते हैं कि इससे 17 वोल्ट करंट फ्लो कर 17 वोल्ट दे देते हैं। तो क्या होगा कि ये एक ऐसा स्टेप आएगा, यानी कि बढ़ाते बढ़ाते 12 से 13 किए, 13 से 14 किए, 15 किए, 16 किए। अब इसका एक रेंज होता है जिसको हम लोग ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं। तो जैसे ही ये ब्रेक डाउन वोल्टेज, मान लीजिए इसका 17 वोल्ट है, 17 वोल्ट है, तो जैसे ही हम वोल्टेज रेटिंग बढ़ा रहे हैं 17 वोल्ट के हम नजदीक आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डायोड ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा। यानी कि अब इसे हम यूज नहीं कर सकते, ये डायोड हमारा खराब हो गया। तो उस वोल्टेज को क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं।
और एकाएक जो है ये काम करना बंद कर देगा। एक बार और समझ लेते हैं कि कोई भी डायोड होता है उसकी फिक्स रेटिंग होती है। तो उस जैसे मान लीजिए 12 वोल्ट इसका रेटिंग है कि ये 12 वोल्ट पर कार्य करेगा। फॉरवर्ड बायस में अगर हम इसे 12 वोल्ट में लगाते हैं तो ये कार्य कर रहा है, लेकिन अगर हम इसे रिवर्स बायस में लगा रहे हैं तो 12 वोल्ट पर काम नहीं करेगा, क्योंकि रिवर्स बायस में क्या होगा, ये जो डिप्लेशन लेयर है ये बढ़ता चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि हमें लगता है कि हमने कम वोल्टेज दिया है तो हम अनुमानन वोल्टेज बढ़ाने लगते हैं। धीरे धीरे ऐसे इसका रेटिंग होता है कि 17 वोल्ट इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज है, इतने पर ये ब्रेक कर जाएगा। हम मानते नहीं है, क्या करते हैं, वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं और जैसे ही 17 वोल्ट आता है ये हमारा डायोड क्या है, एकाएक ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन एक ऐसा डायोड है जो रिवर्स बायस में ही काम करता है, जिसे रेगुलेटर वोल्टेज रेगुलेटर में यूज किया जाता है, वोल्टेज रेगुलेशन में। उसका क्या नाम है, जीनर डायोड। क्या नाम है, जीनर डायोड। जीनर डायोड जो है वो किस में काम करता है, रिवर्स बायस में काम करता है। अब आगे हम लोग जानेंगे इसके जो भी रेटिंग है, डायोड का जो होता है वो 2 रेटिंग होता है। कोई भी डायोड होगा उसके 2 रेटिंग होते हैं। पहला होता है पीक इनवर्स वोल्टेज। क्या है, पीक इनवर्स वोल्टेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम PIV भी कहते हैं। ये क्या है कि जब अभी हमने पढ़ा कि किसी भी डायोड को 2 प्रकार से जोड़ सकते हैं, एक फॉरवर्ड बायस में और एक रिवर्स बायस में। तो जब हम रिवर्स बायस में किसी भी डायोड को जोड़ते हैं तो उस डायोड से अधिकतम जितना वोल्टेज हम दे सकते हैं, उस डायोड पर, उस डायोड के दोनों सिरों पर जितना अधिकतम वोल्टेज हम दे सकते हैं, उस वोल्टेज को हम क्या कहते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज। यानी कि पीक मतलब क्या होता है, चोटी, उच्च, और इनवर्स मीन्स उल्टा वोल्टेज। मीन्स क्या होता है, वोल्टेज होता है, वोल्ट होता है, विभवांतर होता है। तो क्या है कि किसी भी डायोड पर को जब हम रिवर्स बायस में जोड़ते हैं तो अधिकतम जितना हम उस पर विभवांतर आरोपित कर सकें, उससे हम क्या कहते हैं, PIV यानी कि पीक इनवर्स वोल्टेज कहते हैं। उसके बाद दूसरा होता है हमारा सर्ज करंट। क्या होता है, सर्ज करंट। ये क्या है कि वह न्यूनतम क्या है, वह न्यूनतम करंट जिस पर कोई भी धारा प्रवाह करने लगता है। कोई भी डायोड क्या है, वह न्यूनतम करंट जिस पर कोई भी डायोड धारा प्रवाह करने लगता है, सर्ज करंट कहलाता है। यानी कि डायोड को चालू करने के लिए, शुरू करने के लिए, उसे धारा प्रवाह को शुरू करने के लिए उसे हम मतलब जितने करंट की आवश्यकता होती है सबसे कम, उस करंट को क्या कहते हैं, हम सर्ज करंट कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। अगले वीडियो में हम लोग रेक्टिफायर के बारे में जानेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो भी इसके पार्ट्स हैं, बाकी पार्ट्स, उनके लिंक दिए गए हैं, उन्हें देख करके अगर आप वीडियो अभी ये तीसरा वीडियो देख रहे हैं तो बाकी के जो 2 पार्ट हैं वो आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक से देख सकते हैं। हमारा टेलीग्राम लिंक भी वहां दिया गया है, वहां से आप जुड़ करके आपको जो भी परेशानी है, जो भी चीज के बारे में जानना चाहते हैं, जान सकते हैं। और हमारे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो भी टेक्निकल ITI से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, और आप भी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।